शिखर कमिश्नर को शेखावत परिवार पर हमले के केस के बारे में अच्छे से छानबीन करने को कहता है। इसके बाद शिखर पुलिस स्टेशन से चिराग के साथ बाहर निकलता है। तभी शिखर चिराग के चेहरे पर एक अजीब भाव देखकर उससे पूछता है कि क्या कुछ ऐसा था जो वो शिखर को बताना चाहता है। वो दरअसल बात यह है कि चिराग हिचकिचाहट के साथ कहता है, घबराओ मत, खुलकर मुझे बताओ जो भी बात हो। शिखर चिराग को आश्वासन देता है कि जो भी बात होगी शिखर उसे अच्छे से समझने की कोशिश करेगा। दरअसल कुछ सालों पहले शेखावत परिवार पे बहुत सी मुसीबत आ गई थी। कंपनी को बुरी तरह से घाटा हो गया था और कर्जा भी बहुत हो गया था। इस वजह से हमने कुछ 2 नंबर के काम शुरू कर दिए थे। चिराग ने सर झुकाते हुए शर्मिंदगी से जवाब दिया। 2 नंबर के काम? शिखर ने हैरानी से पूछा। शिखर ने कभी नहीं सोचा था कि शहर का इतना नामी परिवार भी ऐसा कुछ कर सकता था। शिखर यह भी समझने की कोशिश करता है कि शायद शेखावत परिवार के आगे हालात कुछ ऐसे बन गए होंगे कि उन्हें ऐसा काम करना पड़ा होगा। चिराग आगे बताने ही वाला होता है कि इतने में उनके सामने शिखर की कार आकर रुक जाती है और चिराग चुप हो जाता है। शिखर उसे बाकी की बात गाड़ी में बताने के लिए कहता है। इसके बाद दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी शेखावत परिवार के बंगले की ओर चल देती है। शेखावत परिवार का घर पुलिस स्टेशन से लगभग आधे घंटे की दूरी पर था। चिराग शिखर को आगे बताना शुरू करता है। 2 नंबर के बिजनेस में कमाई तो अच्छी हो रही थी, पर इसका नतीजा यह निकला कि हमारे बहुत से गैंगस्टर्स और गैंगस्टर ऑर्गेनाइजेशन से दुश्मनी हो गई। बहुत सी धमकियां मिलने के बाद हमने 2 नंबर का बिजनेस बंद कर दिया था, पर एक गैंग था जो हमें बर्बाद करने की धमकी लगातार देता रहा। यह कहकर चिराग चुप हो गया, मानो उसे सांप सूंघ गया हो। शिखर जान गया था कि चिराग कहीं न कहीं डर रहा था। शिखर चिराग को बिना डरे पूरी बात बताने को कहता है। टाइगर गैंग। चिराग किसी तरह हिम्मत जुटाकर कहता है। शिखर टाइगर गैंग का नाम सुनते ही चौंक जाता है। उसने कई बार खबरों में टाइगर गैंग की चर्चा होते हुए देखा था। शिखर समझ जाता है कि जरूर शेखावत परिवार कुछ ज्यादा ही गलत कामों में फंस गया था कि उनका पाला टाइगर गैंग से पड़ गया। शिखर कुछ नहीं कहता, बस चिराग को आश्वासन देता है कि सब ठीक हो जाएगा। हालांकि शिखर खुद भी नहीं जानता था कि यह कैसे हो पाएगा। और चिराग थोड़ा झिझकता है। शिखर चिराग की तरफ देखता है तो चिराग ने शिखर के आगे अपने हाथ जोड़े होते हैं। शिखर, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। तुमने मेरे पूरे परिवार को बचा लिया। तुम्हारी वजह से आज मैं और मेरा पूरा परिवार जिंदा है। शिखर चिराग के हाथों को थाम लेता है और उसे ऐसा करने के लिए मना करता है। ऐसा मत करो चिराग, मुझे शर्मिंदा मत करो। शीना के दोस्त होने के नाते उसके और उसके परिवार की मदद करना मेरा फर्ज है। शिखर के ये कहने के बावजूद चिराग जानता था कि आज शिखर ना होता तो शायद बहुत बड़ी अनहोनी हो गई होती। शायद किसी की जान भी जा सकती थी। पर बहादुरी से शिखर ने गुंडों का सामना कर शेखावत परिवार को बहुत बड़ी आपदा से बचाया है। शिखर और चिराग शेखावत परिवार के बंगले में दाखिल होते हैं। दोनों जैसे ही मेन हॉल में पहुंचते हैं तो पूरा परिवार उनका वहां इंतजार कर रहा होता है। शिखर को आता देख मिस्टर शेखावत शिखर को मिलने जाते हैं और उनके पीछे पूरा परिवार आता है। शिखर बेटा, आज तुमने गैर होते हुए अपनों से भी बढ़कर काम किया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं। मिस्टर शेखावत के साथ साथ परिवार के सभी लोगों ने शिखर का बहुत सम्मान के साथ शुक्रिया किया। मिस्टर शेखावत, ऐसा मत कहिए। आप मुझसे बड़े हैं और शीना और उसके परिवार की मदद करना मेरा फर्ज था और कुछ नहीं। शिखर कहीं ना कहीं शेखावत परिवार के ऐसा करने से शर्मिंदा हो गया था। शिखर उन सब लोगों को ऐसा करने से मना करता है। पास खड़ी शीना शिखर को देखकर मुस्कुरा रही थी। शायद आज शिखर ने वो कर दिखाया था जो बहुत लोगों के लिए नामुमकिन सा था। उसने शीना के दादा यानी मिस्टर शेखावत का दिल सच में मोम की तरह पिघला दिया था। इसके बाद सब जाकर हॉल में बैठ जाते हैं। शीना शिखर के लिए पानी लेकर आती है। शिखर एक ही घूंट में पूरा ग्लास खाली कर देता है। शिखर सच में बहुत थका होता है। मिस्टर शेखावत शिखर को देखते हैं कि शिखर कितना थका हुआ था। शीना बेटी, शिखर को आराम की जरूरत है। शिखर को कमरे में ले जाकर आराम करवा दो। जी दादाजी। शीना दादाजी की यह बात सुनते ही शिखर को गेस्ट हाउस में ले आती है। खुशकिस्मती से गेस्ट हाउस में ज्यादा तोड़ फोड़ नहीं हुई होती और लगभग सब कुछ सही सलामत था। शिखर कमरे में दाखिल होते ही बिस्तर पर लेट जाता है और एक लंबी आह भरकर कहता है, उफ, आज का दिन तो बहुत थका देने वाला था।
इसका जवाब देते हुए शीना उसके बगल में आकर बैठ जाती है और बोलती है, तुमने सही कहा। किसने सोचा था कि एक ही दिन में इतना कुछ हो जाएगा। I'm सॉरी शिखर, कितनी मुसीबत में फंसा दिया मैंने तुम्हें, शीना ने धीमी आवाज में कहा। आज जो कुछ हुआ था, शीना उस सबसे बहुत डिस्टर्ब हो गई थी और उसे इस बात का बुरा भी लग रहा था कि उसने शिखर को इन सब का हिस्सा बना दिया था। हालांकि शीना को खुशी भी थी क्योंकि अब उसके और उसके परिवार वालों ने शिखर की वजह से आज शीना को अपना लिया था, लेकिन फिर भी वो शिखर से माफी मांग रही थी। शीना, कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती? बोलो, क्या मैं अब तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? शीना की बात सुनते ही शिखर खड़ा हो गया और शीना का हाथ पकड़कर उसे समझाने लगा। अगले ही पल शीना की आंखों से आंसू बहने लगे। शिखर ने उसे चुप कराते हुए समझाया, शीना अब सब ठीक है, मैं भी ठीक हूं, तुम्हारे परिवार को भी कुछ नहीं होगा। यह कहकर शिखर ने शीना को गले से लगा लिया। शीना जानती थी कि अभी के लिए सब कुछ ठीक था, लेकिन वो लोग जिन्होंने उसके परिवार पर हमला करने की कोशिश करी थी, वो शेखावत परिवार को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। लेकिन शिखर, वो लोग जिन्होंने ये सब किया है, मुझे डर है कि वो दोबारा जरूर आएंगे। शिखर समझता था कि इन चीजों को लेकर शीना बहुत परेशान है, इसलिए वो उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला, शीना तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक शेखावत परिवार के दुश्मन को पकड़ ना लूं। ये मेरा तुमसे वादा है शीना। शिखर की आवाज में कॉन्फिडेंस था। शीना उसकी आंखों में ध्यान से देख रही थी। उसे शिखर पर पूरा विश्वास था और वो जानती थी कि शिखर ने अगर ऐसा कहा है तो वो ये करके ही रहेगा। शीना को शांत करने के बाद शिखर कुछ देर के लिए अकेले बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। वहां सोचने पर उसे किसी का ख्याल आया। शिखर जानता था कि ऐसी मुश्किल घड़ी में सिर्फ एक इंसान था जो शिखर की मदद कर सकता था, दिनेश। शिखर ने तुरंत अपना फोन निकाला और दिनेश का नंबर डायल कर दिया। कुछ देर घंटी बजने के बाद दिनेश ने फोन उठा लिया। फोन उठाते ही दिनेश बोला, हाँ शिखर, बोलो। दिनेश जानता था कि बिना किसी जरूरी वजह शिखर उसे इतनी रात फोन नहीं करता था, इसीलिए बिना समय गवाए दिनेश ने सीधा शिखर से कहा, दिनेश, क्या तुमने टाइगर गैंग का नाम सुना है? शिखर ने बहुत गंभीरता से कहा। इसका जवाब देते हुए दिनेश ने उसे बताया कि उसने केवल नाम ही नहीं बल्कि वो टाइगर गैंग को अच्छे से जानता था। दिनेश ने बताया कि टाइगर गैंग इस वक्त मुंबई की सबसे खतरनाक गैंग है और उसे लड़ाई मोल लेना मतलब अपनी जान से खेलने के बराबर है। लेकिन शिखर, तुम आज अचानक से टाइगर गैंग के बारे में क्यों पूछ रहे हो? लाजमी था कि दिनेश के लिए समझना मुश्किल था कि शिखर टाइगर गैंग जैसे खतरनाक गैंग में क्यों दिलचस्पी ले रहा था। यह सब मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। अभी के लिए मैं चाहता हूं कि तुम टाइगर गैंग की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी निकालो। मैं उनके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं और साथ ही साथ एक और बात पता लगाओ कि आज शेखावत परिवार पर कुछ गुंडों ने हमला किया था। क्या इसके पीछे भी टाइगर गैंग का ही हाथ था? और हां, सबसे जरूरी चीज, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे टाइगर गैंग की कमजोरी ढूंढ कर दो। शेखावत परिवार पर हमले की न्यूज के बारे में आज हर न्यूज चैनल पर बातें चल रही है। शिखर, क्या तुम वही हो? तुम ठीक तो हो ना? दिनेश को कहीं ना कहीं शिखर की चिंता हो रही थी। मैं ठीक हूं, मैं तुम्हें सारी बात बाद में समझाऊंगा। पहले मुझे सारी डिटेल निकाल कर दो टाइगर गैंग के बारे में। शिखर जानता था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि शिखर ने अनुमान लगा लिया था कि अगर यह काम टाइगर गैंग ने करवाया है तो वो अब इतने सब के बाद चुप नहीं बैठेंगे। ठीक है, मुझे कुछ घंटों का समय दो। दिनेश शिखर से यह कहकर फोन काट देता है। शिखर को दिनेश पर पूरा भरोसा था। शिखर जानता था कि दिनेश टाइगर गैंग के बारे में सब पता लगाने में जरूर सफल होगा। शिखर अंदर आता है तो देखता है कि शीना अकेली बैठी अपने ख्यालों में कहीं गुम होती है। शिखर जान गया था कि शीना के लिए यह दिन बहुत ही लंबा था। न सिर्फ शीना के लिए बल्कि शिखर के लिए भी यह दिन बहुत लंबा था। उन दोनों को ही आराम की बहुत जरूरत थी। शिखर शीना के बगल में जाकर बैठ जाता है और हल्के से उसके बालों को सहलाने लगता है। शीना शिखर की तरफ देखती है। शायद मुझे अब चलना चाहिए, देर हो गई है, तुम भी कुछ देर सो जाओ, मैं तुम्हें सुबह उठाने आ जाऊंगी। इतना कहकर शीना वहां से चली जाती है। शीना के जाने के बाद शिखर बिस्तर पर लेट जाता है और आगे की रणनीति के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि अगर इस हमले के पीछे टाइगर गैंग का हाथ निकला तो उसके लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी। वो जानता था कि इस मामले को रफा दफा करने के लिए शुभचिंतक की मदद लेनी ही होगी।
शिखर अभी भी यह सब सोच रहा होता है कि देखते ही देखते उसकी आंख लग जाती है। सुबह होते ही शिखर की नींद एक कॉल से टूट जाती है। शिखर सामने लगी घड़ी पर वक्त देखता है तो सुबह के 9 बजे होते हैं। शिखर अपना फोन खोलकर देखता है तो उस पर भी दिनेश की 2 मिस्ड कॉल आई होती है। शिखर दिनेश को कॉल लगाता है। आज दिनेश माफ करना, मैं सो रहा था, तुम्हारी कॉल नहीं उठा पाया। शिखर दिनेश से उबासी लेते हुए कहता है। पूरी नींद लेने के बावजूद शिखर अब भी थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा होता है। कोई बात नहीं, और हाँ, तुम्हारा अनुमान सही निकला, टाइगर गैंग ने ही शेखावत परिवार पर हमला करवाया था, दिनेश दबी हुई आवाज में शिखर को बताता है। मुझे लगा ही था, और क्या पता लगा? शिखर के ये कहते ही दिनेश शिखर को बताता है कि टाइगर गैंग को एक रंजन राजा नाम का गैंगस्टर चला रहा था और वो 1 साल पहले ही इनका लीडर बना था, पुराने लीडर की हत्या करके। दिनेश शिखर को बताता है कि रंजन के लीडर बनने के बाद गैंग की गतिविधियां और भी तेज हो गई थी और इसी ने पुराने दुश्मनों का खात्मा करने की ठानी थी। और सिर्फ यही नहीं, बॉलीवुड से लेकर बिजनेस की दुनिया में टाइगर गैंग का बोलबाला है। हाल ही में कुछ पॉलिटिकल मर्डर्स में भी टाइगर गैंग का हाथ था, पर टाइगर गैंग की सबसे बड़ी ताकत ड्रग्स की स्मगलिंग है। दिनेश की पूरी बात सुनने के बाद शिखर दिनेश से सवाल करता है कि क्या तुम्हें उनकी कमजोरी के बारे में कुछ पता लग पाया? दिनेश शिखर को जवाब देता है कि कमजोरी तो नहीं, पर एक बात पता चली जो शायद टाइगर गैंग की कमजोरी बन सकती थी। शिखर, मुझे उनके सारे ड्रग्स के गोदाम के बारे में पता चल गया है। ठीक है। शिखर यह कहकर फोन रखने ही वाला था कि दिनेश शिखर से कल जो कुछ हुआ उस बारे में पूरी बात बताने को कहता है। शिखर दिनेश को पूरी बात समझाता है कि कैसे वो शीना के परिवार वालों से मिलने आया था, तभी कुछ गुंडों ने हमला कर दिया था और कैसे बड़ी मुश्किल से सब बच पाए थे। तो अब तुमने क्या सोचा है शिखर? दिनेश शिखर की बात सुनते ही चौंकते हुए पूछता है। सच बताऊं तो पता नहीं। शिखर के लिए इस वक्त कुछ भी कहना या करना मुश्किल था। शिखर, जो भी करना सोच समझ के करना, और एक बात याद रखना, तुम अकेले टाइगर गैंग का मुकाबला नहीं कर सकते। क्या होगा शिखर का अगला कदम? क्या शिखर अकेले ही टाइगर गैंग से लड़ जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए मिलियनेयर डिलीवरी बॉय।